गुड डे एवरीवन, वेलकम टू इंडियन डिफेंस एकेडमी। आज हम अपने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था एडवेंट ऑफ यूरोपियन, इसको कंटिन्यू करेंगे। एडवेंट ऑफ यूरोपियन, कल मैंने आपको बताया था कि 5 पावर्स इंडिया आई थी। कौन कौन सी 5 पावर्स थी वो? सबसे पहले पोर्चुगीज आए थे, उसके बाद आपके आए थे डच, देन आपके कौन आएंगे? अब ब्रिटिशर्स आएंगे। ध्यान रखिएगा, ब्रिटिशर्स के बाद जो आए वो आए डेंस, और लास्ट जो पावर आई वो आई फ्रेंच। कल हमने कर लिया था पोर्चुगीज एंड डच के बारे में, आज हम कंटिन्यू करेंगे ब्रिटिशर्स से। ध्यान रखिएगा, ब्रिटिशर्स के बारे में तो हमें पूरी हिस्ट्री पढ़नी है। और बेसिकली ब्रिटिशर्स आए कब, किन्होंने इनको चार्टर दिया? चार्टर मतलब ऑर्डर। ध्यान रखिएगा, ब्रिटिशर्स जब आए थे तो ब्रिटिशर्स कैसे आए? एज ईस्ट इंडिया कंपनी, एक कंपनी के तौर पे इंडिया आए। इस कंपनी को यहाँ की क्वीन, जिनका नाम था क्वीन एलिजाबेथ, इन्होंने चार्टर दिया था। चार्टर मीन्स ऑर्डर दिया था कि आप इंडिया जाए और इंडिया जाके ट्रेड करें। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ की जो क्वीन एलिजाबेथ है, इन्होंने चार्टर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। चार्टर मीन्स ऑर्डर, और ध्यान रखिएगा चार्टर किसी प्राइवेट कंपनी को दिया जाता है। क्लियर? तो चार्टर दिया कि आप इंडिया जाए और ट्रेड करिए, और 31 दिसंबर 1600 को ये लोग वहां से निकले। और पहुंचते कब है? ध्यान रखिएगा, इनके बाद पहुंचे ये, इसलिए ब्रिटिशर्स 3rd नंबर पे पहुंचे। अब ध्यान रखिएगा, जब ये इंडिया पहुंचे, इन्होंने जहांगीर से परमिशन ली कि आप क्या कीजिए, हमें यहाँ पे ट्रेड करने की परमिशन दीजिए। आपको पता है यहाँ पे मुगल एम्पायर चल रहा था, और इस टाइम पीरियड पे कौन थे? जहांगीर थे। तो 1608 में वो परमिशन लेते हैं जहांगीर से, और पहली फैक्ट्री एस्टेब्लिश करते हैं, जो करते हैं सूरत में। चलिए, सूरत कहाँ पे आपका? सूरत इज इन वेस्टर्न कोस्ट। सूरत इज इन वेस्टर्न कोस्ट। तो फर्स्ट फैक्ट्री जो लगाई वो लगाई सूरत में, और कब लगाई थी? 1613 में। और मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है, फैक्ट्री मतलब सिर्फ एज अ गोडाउन। क्लियर? सिर्फ वेयर हाउस की तरह यूज होती थी फैक्ट्री, कुछ प्रोडक्शन नहीं होगा। क्लियर? चलिए, अगली फैक्ट्री कहाँ लगाते हैं ये? अगली फैक्ट्री लगाते हैं मासुलीपट्टनम में। और मासुलीपट्टनम आपको पता है आंध्र प्रदेश में है, सदर्न कोस्ट। और एक फैक्ट्री लगाएंगे ये बालासोर में। और बालासोर कहाँ है आपका? बालासोर ये है आपका उड़ीसा में। क्लियर? तो 3 फैक्ट्री लगाई इन्होंने। ये कहाँ पे? पहले ईस्टर्न फैक्ट्री, वेस्टर्न, और ये सदर्न। अब एक क्वेश्चन आता है कि बताइए नॉर्दर्न फैक्ट्री कहाँ लगाई? क्या नॉर्दर्न फैक्ट्री होगी? ध्यान समझिएगा, मैंने आपको बताया ये अगर इंडिया है, साउथ हो गई, ईस्ट हो गई, वेस्ट हो गई, क्या नॉर्थ फैक्ट्री होगी? नहीं होगी। नॉर्थ में क्या पोर्ट है? नहीं है। यहाँ पे तो क्या है, ये ऊपर चाइना आ जाएगा, यहाँ चल जाओगे तो आप अफगानिस्तान आ जाएगा। तो यहाँ पे पोर्ट नहीं है, यहाँ पे समुद्र नहीं है। यहाँ पे आपने देखा, समुद्र था तो समुद्र के रास्ते में ही आपकी फैक्ट्री लगाई जाएगी, क्योंकि यहाँ से होगा क्या, यहाँ से सामान ये इजीली यहाँ पे लाएंगे और यहाँ से फिर अपने देश ले जाएंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है। क्लियर? तो फैक्ट्री कहाँ कहाँ लगाई इन्होंने? सूरत, मछलीपट्टनम एंड बालासोर। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, ये जो फैक्ट्री एस्टेब्लिश करते हैं वो करते हैं जो इनकी इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज हैं। एक फोर्ट विलियम, और ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्री है, इसके बारे में आगे जाके आप बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हो। फोर्ट विलियम जो है वो है बंगाल में। फोर्ट विलियम कहाँ है आपकी? बंगाल में फैक्ट्री है। इसके अलावा एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश करते हैं बॉम्बे में, और एक फैक्ट्री लगाते हैं फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो कि है आपकी मद्रास में। और क्वेश्चन आ रखा है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ क्वेश्चन आ जाएगा कि फोर्ट सेंट जॉर्ज किसकी फैक्ट्री है? ब्रिटिशर्स की। कहाँ लगाई थी? आपकी मद्रास में। तो लास्ट फैक्ट्री आपकी है फोर्ट सेंट जॉर्ज। और कहाँ लगाई गई थी ये लगाई गई थी मद्रास में। ये लगाई गई थी मद्रास में। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज है। फोर्ट विलियम बॉम्बे में थी, और कौन सी है? फोर्ट सेंट जॉर्ज। और ये फर्स्ट फैक्ट्रीज है जो इन्होंने लगाई थी। फर्स्ट फैक्ट्री इन सदर्न कोस्ट, फर्स्ट फैक्ट्री इन वेस्टर्न कोस्ट, एंड फर्स्ट फैक्ट्री इन ईस्टर्न कोस्ट। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। ब्रिटिशर्स के बारे में हम बहुत डिटेल में जानेंगे आगे आने वाली क्लासेस में। क्लियर? कि कैसे ये जीती, कैसे इन्होंने अपनी टेरिटरीज को एक्सपेंड किया। अगली जो पावर आती है वो आती है कौन सी? डेंस। चलिए, डेंस की एक ही फैक्ट्री है, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि डेंस की फैक्ट्री का नाम क्या था, या फिर फैक्ट्री दे देंगे कि यहाँ पे किसकी फैक्ट्री थी। क्लियर? चलिए, डेंस की बात की जाए तो डेंस कब आए? ध्यान रखिएगा, जो डेंस आते हैं 1614 में, 1616 में। डेंस आपके आते हैं 1616 में। और ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो फैक्ट्री लगाई वो क्या लगाई? तंजौर में। तंजौर में नियर ट्रेवंकोर।
क्लियर, ये आपको पता होना चाहिए। तो डेंसिटी फैक्ट्री जो लगाई वो लगाई आपकी कहाँ पे, तेंजोर में। क्लियर, लास्ट जो पावर आई वो आई आपकी फ्रेंच पावर। और कब आती है फ्रेंच पावर? ये फ्रेंच पावर आती है आपकी 1664 में। देखिए लास्ट पावर कौन सी है? फ्रेंच। और फ्रेंच कब आते हैं? फ्रेंच आते हैं 1664 में। देखिए कितना लेट आया फ्रेंच। बट फ्रांस, ध्यान रखिएगा, फ्रांस और ब्रिटेन दोनों ही बहुत अच्छी सुपर पावर्स थी। क्लियर, फ्रांस 1664 में आई, सबसे लास्ट पावर बनी यूरोप की जो इंडिया पहुंची। ध्यान रखिएगा, होगा क्या, 5 पावर्स इंडिया पहुंच चुकी है। सबसे पहले पोर्चुगल, देन डच, देन ब्रिटेन, देन आपके डेंस एंड लास्ट इज फ्रांस। इनके बीच में लड़ाई होगी। लड़ाई क्यों होगी आप खुद सोचिए ना। 5 लोग आए हैं, 5 कंपटीशन है, यहाँ आए क्यों है? सब लोग ट्रेड करने के लिए। सब लोग चाहेंगे कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करेंगे? कंपटीशन को हटाएंगे। इन्होंने भी यही किया। इन्होंने क्या करा? कंपटीशन है 5 लोगों का, और 5 में कौन जीता? ध्यान रखिएगा, 2 पावर आपकी बच गई। एक बच गई ब्रिटेन और दूसरी आपकी बच गई फ्रांस। एक बच गई फ्रांस और दूसरी बच गई आपकी ब्रिटेन। इन दोनों में लड़ाई शुरू होती है। क्लियर, इन दोनों में आपकी लड़ाई शुरू होती है, और इन दोनों में जो लड़ाई होती है उसको कहा जाता है कार्नेटिक वॉर्स। तो आपकी 3 कार्नेटिक वॉर्स होती है। आपकी 3 कार्नेटिक वॉर्स होती है। ठीक है, कार्नेटिक मतलब कर्नाटका वाले रीजन की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो 3 कार्नेटिक वॉर्स किस किस के बीच हुई? ये हुई ब्रिटेन और फ्रांस के बीच। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कार्नेटिक वॉर्स किस किस के बीच हुई, और कितनी हुई? 3। इसमें जो थर्ड बैटल थी, जिसको कहा जाता है थर्ड जो बैटल थी, उसका नाम था बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश। बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश एक जगह है, वॉन्डिवॉश कहाँ पे? तमिलनाडु में। ध्यान रखिएगा, जो आखिरी बैटल होती है उस बैटल का नाम था बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश। और इस बैटल में क्या हुआ? इस बैटल में ब्रिटेन ने हरा दिया। और किसको हराएगी ब्रिटेन? फ्रांस को। तो इस वॉर में ब्रिटेन डिफीटेड फ्रांस। जैसे इंडिया में लड़ाई चल रही थी, ध्यान रखिएगा, वैसे ही यूरोप में भी लड़ाई चल रही थी। किस किस के बीच लड़ाई चल रही थी? ब्रिटेन एंड फ्रांस के बीच। जो लड़ाई वहां पे चल रही थी उसको बोला जाता है 7 ईयर्स ऑफ वॉर। ध्यान रखिएगा, जो लड़ाई वहां पे चल रही थी उसको बोला जाएगा 7 ईयर्स ऑफ वॉर। अगर क्वेश्चन आपका आएगा तो ध्यान रखिएगा, 7 ईयर्स ऑफ वॉर किस किस के बीच हुई थी? ब्रिटेन एंड फ्रांस के बीच। और कहाँ पे हुई थी? यूरोप में, इंडिया में नहीं हुई थी। क्लियर, अब ध्यान रखिएगा, बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश में कौन हार गया? फ्रांस। इसके बीच एक ट्रीटी होती है। इनके बाद इसके बीच क्या होगी? इनके बीच एक संधि होगी जिसको हम बोलते हैं ट्रीटी, जिसका नाम है, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रीटी ऑफ पेरिस। ट्रीटी ऑफ पेरिस। पेरिस में एक ट्रीटी हुई जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ पेरिस। वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रीटी ऑफ पेरिस किसके बाद हुई? थर्ड बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश के बाद। जो आपकी थर्ड बैटल थी, बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश के बाद हुई आपकी ट्रीटी ऑफ पेरिस। और इस ट्रीटी में ये बोला गया कि जो फ्रांस है सिर्फ वो कमर्शियल पर्पस के लिए ही इंडिया को यूज कर सकता है। कुछ भी यहाँ पे फोर्टिफिकेशन नहीं करेगा, अपने आर्म्स लेके नहीं आएगा, आर्मी लेके नहीं आएगा, लड़ाई नहीं करेगा। सिर्फ क्या कर सकता है? आओ यहाँ आके ट्रेड करो और चले जाओ, दैट्स इट। तो ये थी आपकी ट्रीटी ऑफ पेरिस। तो आपने देखा कैसे इंडिया में 5 पावर्स आई, कैसे उन्होंने यहाँ आके लड़ाई लड़ी, और जो विक्टोरियस साबित हुई उसका नाम था आपका ब्रिटेन। और आप आगे जाके क्लासेस में देखेंगे कि कैसे ये जो ब्रिटेन है इसने अपनी पावर को एक्सटेंड किया, कैसे इसने अपना एक्सपेंशन किया, कैसे इसने इंडिया में अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट किया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।